Okay, good evening all. Welcome to today's topic child nutrition. मेरा वॉइस क्लियर है सर? यस सर, परफेक्ट आ रहा है। परफेक्ट। थैंक यू। तो आप सभी का यहाँ पे वेलकम। मैं आशा करता हूँ कल की तरह हमने जो बात की थी कि आज आप आपके बच्चों के साथ ये सेशन सुनने बैठे रहेंगे। तो अगर नहीं बैठे हैं तो अपने बच्चों के साथ ये सेशन सुनने बैठ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत अच्छी चीज़ें समझने आने वाली आपको इस सेशन से कि आपको आपका चाइल्ड का न्यूट्रिशन कैसे करेक्ट करना है, उसके रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हमारे इस सेशन में से आपको आज सीखने को मिलने वाले हैं। तो ये भी हमारा एक 40-45 मिनट्स तक का प्रेजेंटेशन है, मतलब आप मोस्टली 8 बजे तक फ्री हो जाओगे सभी लोग, 8 या 8:10 तक। तो हेल्दी न्यूट्रिशन फॉर किड्स, इस लाइन से शुरू करते हैं कि क्या आपके बच्चों को, इज योर चाइल्ड गेटिंग द न्यूट्रिशन दे नीड इन देयर डाइट, क्या उनको वो न्यूट्रिशन मिल रहा है जो उनको डाइट में जरूरी है। और सारा कुछ चाइल्ड न्यूट्रिशन के रिलेटेड हम आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं। करंट सीजनल की अगर बात करें, आज की कंडीशन में अगर हमें ये टॉपिक क्यों लेना है, बिकॉज माल न्यूट्रिशन जो है वो आज भी 44% तक है। माल न्यूट्रिशन मतलब जो न्यूट्रिशन की कमी है, यानी हम जिसे कुपोषण भी कहते हैं, वो आज की डेट में 44%, यानी बहुत बड़ा परसेंटेज। आधे मतलब आधे बच्चे अगर आज माल नरिश्ड है तो कितना ये सीरियस टॉपिक है। और इसमें दो टाइप है। पहला टाइप है अंडर न्यूट्रिशन, जहां पे मतलब आपको ये दिख के ही समझ में आता है ये मालनरिस्ट है, मतलब वो एकदम दुबला पतला, एकदम बहुत बारीक दिख जाता है, थक जाता है, उसकी एनर्जी लेवल्स कम रहती है। और दूसरा रहता है ओवर न्यूट्रिशन। ये मोस्टली हम देखते हैं सिटीज में ज्यादा देखा जाता है, जहाँ पे खा पी रहे हैं लेकिन फिर भी अंदर से वो एनर्जी नहीं है, या उस टाइप से वो न्यूट्रिशन उनको हमको लगता है वो नरिश्ड है, बट वो ओवर न्यूट्रिशन है, जहाँ पे खाने में ज्यादा चीजें मिल रही है लेकिन अंदर, या हम कह सकते हैं कि सही क्वालिटी का न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये ओवर न्यूट्रिशन की केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। और कॉजेस अगर हम बात करें माल न्यूट्रिशन के क्या है, तो डिजीजेस एंड इन्फेक्शन, थोड़ा हम कॉजेस के ऊपर बात करेंगे। तो कोई बीमारी जब हो जाती है, कोई इन्फेक्शन जब हो जाता है, उसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन होता है। उसी के साथ साथ कोई कुकिंग के मिस्टेक्स बहुत बार हमारे घर में ही ये हो जाता है। घर में जिस तरीके से खाना बनाया जाता है उसमें अगर मिस्टेक्स रहेंगी तो वो भी माल न्यूट्रिशन का एक रीजन होता है। जैसे कि एक्सेस यूज किया जाता है सीजनिंग्स एंड ड्रेसिंग का, बहुत सारे मसाले या बहुत सारे ऐसे कुछ चीजें ऐड की जाती है जिससे माल न्यूट्रिशन होता है। जैसे कुछ मिस्टेक्स में से अगर हम बात करें तो एक हनी को गर्म करना, हाई टेम्परेचर पे रखना, ये भी मतलब वो हनी का बेनिफिट तो मिलेगा ही नहीं और ऊपर से माल न्यूट्रिशन होगा, तो ये भी एक रीजन रहता है माल न्यूट्रिशन का। तो ऐसे कुछ कुकिंग मिस्टेक्स होती है। उसी के साथ कुछ ओवर हीटिंग ऑफ हेल्दी ऑयल्स, जैसे कि खाने में अगर हम बात करें तो ऑलिव ऑयल जो है ऊपर से ड्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो उसको भी कुकिंग में यूज कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ कुकिंग मिस्टेक्स होती है जिसमें फ्राइंग योर फूड, बहुत ज्यादा डीप फ्राई करना या ऑयल का परसेंटेज ज्यादा यूज करना, ये उसके अंदर के न्यूट्रिशन को खत्म कर देता है। अनकुक सॉल्ट ओवर द फूड, यानी ऊपर से नमक लेना, ये बहुत एक गलत आदत है जो अगर आपने नहीं चेंज की तो बच्चे भी चेंज नहीं करेंगे। इसके ऊपर आपको काम करना है, क्योंकि ये एक रीजन है जिसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन हो जाता है। और रॉन्ग कुकवेयर का इस्तेमाल करना, जैसे कि मैंने इस हफ्ते के एक सेशन में कहा भी था, जब हम जिंक न्यूट्रिएंट की बात कर रहे थे, कि आज के डेट में जो खाना एल्यूमिनियम की चीजों में बनाया जाता है जिसकी वजह से बॉडी में जिंक एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो ऐसे रॉन्ग ही कुकवेयर, यानी हमें कुकवेयर सही सिलेक्ट करने हैं, एल्यूमिनियम को हटा देना है, या ये जितना ये नॉन स्टिक अवेयर आता है उसे हम जितना अवॉइड कर सके, जितना हम स्टील या अलग अलग जो हेल्दी कुकवेयर है उसका इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा फायदा रहेगा, जिससे न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा। और बहुत समय तक वेजिटेबल्स को कुक करना, ये भी माल न्यूट्रिशन का एक रीज़न है। और छिलना वेजिटेबल्स को, कुछ वेजिटेबल्स का कवर बहुत ज़रूर रहता है, उसे छिल के यूज़ किया जाता है। तो जो जो चीज़ें आप खा सकते हो पूरा उस कवर के साथ, वो बहुत ज़रूरी रहता है, तो वहाँ से भी आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। कुछ बच्चों में की जो आदतें हैं, जैसे कि लाइक्स एंड डिसलाइक्स, मतलब अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें नहीं लगती है, ये वो चॉइस के हिसाब से जो खाते हैं। और ये उनकी जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स डेवलप क्यों हुई है, क्योंकि हमने हमारे कन्वीनियंट से इन्हें डेवलप किया है। हमने ये चीज़ें उन्हें दी ही नहीं है, इसलिए वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको भी ये ख्याल रखना है कि उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स अभी के एज में ही डेवलप होगी। अगर आप उनको पिज़्ज़ा दिखाओगे, बर्गर दिखाओगे, तो वो मांगेंगे।
अगर आप उनको उसकी जगह अगर होममेड चीजें खिलाओगे तो वही मांगेंगे। तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे काम करना, क्योंकि ऐसी चीजें जो दिखते हुए अच्छी दिखती है शायद वो न्यूट्रिशन उतना देगी क्या नहीं पता। तो और यहाँ पे अगर हम कुछ अच्छे हेल्दी ऑप्शंस उनके डाइट में ऐड करें तो वहां से भी न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। बहुत बार तो रिलीजन एंड फूड भी एक कनेक्शन है, क्योंकि कुछ रिलीजन में कुछ फूड आइटम्स नहीं खाए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन हो जाता है। तो इसकी वजह से भी ये भी रीजन बन गया है। और लैक ऑफ फूड एजुकेशन, जहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में है, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है। और अगर आप देखेंगे ये फूड एजुकेशन के लैक की वजह से ये जो पैकेज फूड की इंडस्ट्री है वो हर साल कितनी तेजी से बढ़ रही है। आप देख सकते हो हर साल पैकेज फूड बढ़ रहा है। ओवरऑल पैकेज फूड का जो नंबर है वो ट्रिलियन डॉलर में वो पहुंच गया है, बिकॉज लोगों को पता नहीं है कि पैकेट फूड और प्रोसेस फूड से न्यूट्रिशन खत्म हो रहा है, और जितना हो सके ऐसा रॉ टाइप में खाना चाहिए। बट ये हम कन्वीनियंट के हिसाब से ले रहे हैं, और ये भी रीजन बन रहा है कि बच्चों में माल न्यूट्रिशन ज्यादा पाया जा रहा है। अभी तक हमने देखा ये सारे कॉजेस को, क्या कॉजेस है अभी हम देखेंगे, इसकी वजह से जो इफेक्ट हो रहा है उसे। मैं यहाँ पे एक सेकंड के लिए पीपीटी स्टॉप कर रहा हूँ, बिकॉज और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा आप रेज हैंड ना करें। अगर आपको क्लैंप करना है तो सेशन के बाद में करें। उस चक्कर में जब आप हैंड रेज करते हो तो पूरा ये पीपीटी का ये रुक जाता है, बिकॉज वहां पे डिस्टरबेंस आता है। तो हाँ, अगर पीपीटी दिखने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं सर। चलो, तो इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन क्या है। तो हमने कॉजेस देखे, अभी हम इफेक्ट देखेंगे। तो सबसे बड़ा इफेक्ट जो हमें क्लियरली दिख जाता है दैट इज बच्चे अंडरवेट रह जाते हैं, और ये आप विजिबली देख सकते हो। मतलब अगर आप बच्चों को देखोगे तो ये माल नरिश बच्चे आसानी से समझ में आ जाते हैं, और माँ बाप बोलते हैं ये सिर्फ ऐसे ही बढ़ रहा है, ये प्रॉपर इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, इसका वेट नहीं बढ़ रहा है। तो अंडरवेट रह जाते हैं बच्चे, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उसके बाद एनेमिक होते हैं बच्चे, उनका हेमोग्लोबिन लेवल सही से नहीं रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे उनको चैलेंजेस हो जाते हैं। और क्या क्या रहता है, जैसे कि हेमोग्लोबिन अगर सही से ना रहे तो वहां पे उन्हें थकान आ जाती है, वो अच्छे से स्पोर्ट्स में परफॉर्म नहीं करेंगे, उनको बार बार उनका इम्यूनिटी भी लो हो जाएगा। तो ये भी एक रीजन रहता है। साथ ही साथ बच्चों की आई साइट भी कमजोर हो जाती है। अगर माल नरिश रहेगा, सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा खाने में से, तो बच्चे कम उम्र में ही हम देखते हैं बच्चों को आज बड़े बड़े नंबर के चश्मे लगना चालू हो गए। तो ये भी एक रीजन है जहाँ पे माल न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी के साथ बच्चों की हाइट छोटी रह जाती है, और ये हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि हाइट छोटी छोटी होती जा रही है, बिकॉज ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये इफेक्ट भी होता है, थोड़ा जेनेटिक भी इसमें मोर। इसमें हम अगर देखें तो 65% तक जेनेटिक काम करता है, लेकिन आप इसे कवर कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट छोटी है और फिर भी आपको आपके बच्चों की हाइट बढ़ानी है, तो ये न्यूट्रिशन की ताकत से आप बढ़ा सकते हो। तो ये यहाँ पे गुड न्यूज है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि एक एज रहता है जिस एज में ही इन चीजों पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप बच्चों को सही उम्र में उनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा शॉर्ट हाइट का। उसी के साथ साथ ओरल हेल्थ की समस्याएं भी आज की डेट में देख रहे हैं हम, बच्चों के इसमें बहुत बढ़ रही है। जो हम देख रहे हैं कि हर डेंटिस्ट के पास छोटे छोटे एज के बच्चे जा रहे हैं। तो ये भी एक रीजन है, हमारे डाइट के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी, माल न्यूट्रिशन की वजह से ये चीजें हो रही है। उसी के साथ साथ आप अभी शॉक हो जाओगे, हैरान हो जाओगे इस नंबर को देख के, दैट इज 45% ऑफ डेथ्स अमंग चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स ओल्ड ग्लोबली इज ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। मतलब ये कितनी चौंका देने वाली बात है। हमने पहले क्या देखा, 44% लोगों बच्चों में माल न्यूट्रिशन है, और उसमें से 45%, मतलब उसमें से अगर हम देखेंगे बिलो 5 इयर्स के जो बच्चे हैं उनकी जो डेथ हो रही है वो बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन हो रही है, और ग्लोबली ये नंबर है, मतलब पूरी दुनिया का ये चौंकाने वाला नंबर है। तो माल न्यूट्रिशन पे हमें सीरियसली काम करना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इसके ऊपर सीरियसली काम नहीं करेंगे तब तक हमें इसके ऊपर कोई अच्छा एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, हमने देखा कॉज क्या है, हमने देखा इफेक्ट क्या है, हमने मतलब समझा कि उसके रीजंस क्या है, हमने देखा उसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है। उसके अगर हम जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सबसे पहला कि उसमें बच्चे स्पोर्ट्स में परफॉर्म नहीं कर पाते। और अगर आपकी जिंदगी में से स्पोर्ट्स को हटाया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, अगर हम उसका फुल फॉर्म भी देखें, जिससे आपके सोशल स्किल्स बढ़ते हैं,
यानी समाज में हमें जो स्किल्स आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी रहते हैं वो नहीं मिलते। फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा रहता है, ओबीडियंस आता है, मतलब हम कहते हैं जिस तरीके से वो स्पोर्ट्स के रूल फॉलो करने की आदत लगती है तो एक डिसिप्लिन हो जाता है अंदर अपने अंदर। रिसोर्सफुलनेस, मतलब किस तरह से हम स्पोर्ट्स में रिसोर्सफुलनेस सीखते हैं वो हमें लाइफ लॉन्ग बहुत जगह हेल्प करता है। और साथ ही साथ टीम वर्क और हमें स्ट्रेस को टॉलरेंस करने की जो हमारी कैपेसिटी है वो डेवलप होती है स्पोर्ट्स से। और ये बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो माल नरिश रहते हैं। उसी के साथ कंसंट्रेशन पावर काफी वीक रहता है इन बच्चों में, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। मतलब अगर हम माल न्यूट्रिशन पे नहीं काम करेंगे तो ये वीक कंसंट्रेशन पावर का रीजन हो जाता है। और इतना करने के बाद आज हम इतना सब कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए, इतना उनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा कर रहे हैं, हम हमारे सपने बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हैं। हमारे लाइफ में पहली लेवल पे अगर मैं आप सभी को पूछूं प्रायोरिटी में क्या रहेगा, तो आप सभी लोगों का जवाब रहेगा बच्चे ही है। तो इन सब करके हम उनका, और बच्चों का करियर भी है, हमें उनको कुछ अच्छा कुछ बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर वो माल नरिश रहेंगे, अगर वो हेल्दी नहीं रहेंगे, अगर वो फिट नहीं रहेंगे, तो इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके करियर के ऊपर बड़ा सवाल रहेगा कि कल का करियर कैसे बनेगा। क्या वो पढ़ लिख के वो अपना वो करियर को 100% वो जस्टिस कर पाएंगे क्या? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। तो यहाँ पे इन सभी चीजों के ऊपर हमें काम करना है। और अभी आपको कुछ मैं पैरामीटर्स दे रहा हूँ, कैसे समझे कि आपका बच्चा माल नरिश है। एक तो मैंने बताया अगर वो ओवरवेट है तो भी मालनूट्रिशन है, और दूसरा है अगर उसका आइडियल बॉडी वेट नहीं चल रहा है, ये आप आसानी से चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको चार्ट दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। आपके बच्चे का एज क्या है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए और उसका वेट कितना होना चाहिए, उसका ये चार्ट है। अगर वो उतना हाइट और उतने वेट में है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, थोड़ा प्लस माइनस चलेगा। लेकिन अगर ये ज्यादा नंबर है, और मैं देखता हूँ तो बहुत बड़ा गैप रहता है, मतलब अगर हम बोले तो 7 साल का बच्चा है तो भी 15 किलो है। कुछ मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जो 9 साल के हैं और वो 16 किलो 18 किलो है। तो कोई 12 साल का है और वो उसका वेट भी 20 किलो है। तो ऐसे 22 किलो है, मतलब बहुत अंडरवेट रहते हैं बच्चे कुछ केसेस में। और अगर इनके ऊपर सही समय पे काम ना किया जाए तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा न्यूट्रिशन गैप दिन ब दिन बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हमने देखा क्या क्या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, तो सिर्फ वेट बढ़ाना है तो कुछ भी खा के वेट बढ़ाना है क्या? कुछ भी खा के नहीं बढ़ाना है, क्योंकि कुछ भी खा के बढ़ाओगे तो ऐसा कुछ तो बन जाएगा। तो हेल्दी चीजों को खाना भी जरूरी है, वो उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि अगर हमारे बच्चे हेल्दी रहेंगे तो हमारा भविष्य हेल्दी रहेगा। नहीं तो ऐसा हो रहा है आज की डेट में कि माँ बाप को बच्चों का हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा उठाने में ही पूरा टाइम जा रहा है। जबकि पहले ऐसा देखा जाता था कि बच्चे माँ बाप के लिए कुछ करते थे, लेकिन आज हेल्थ की तरफ सही समय पे ध्यान ना देने की वजह से कुछ पेरेंट्स की ऐसी कंडीशन हो गई है कि उन्हें बच्चों का ही पूरा हेल्थ का देखना पड़ रहा है। और ये बहुत ही सीरियस चीज है। और अभी के टाइम में जहाँ पे हम सब कुछ हेल्थ ओरिएंटेड सोच रहे हैं, क्योंकि करंट सिचुएशन ने हमें ये सिखाया है, तो हमें ये बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो फूड जो है इट इज लाइक अ फ्यूल, खाना एक ईंधन की तरह काम करता है, उसका सही से इस्तेमाल करना जरूरी है। आपकी गाड़ी जो भी जिस टाइप के ईंधन से चलती है, मान के चलो किसी की पेट्रोल की चल रही है, किसी की डीजल की चल रही है, किसी की गैस के ऊपर चल रही है, तो वो वही चीज डालेगा ना। अगर वो कुछ और डाल रहा है तो वो चलेगी क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। आप कुछ भी डाल के उसको नहीं चलाओगे। तो उसी तरीके से आपको भी अपने बॉडी के अंदर सही चीजों को डालना बहुत बहुत जरूरी है। मैं वापस सभी को कहूंगा, प्लीज रेज हैंड ना करें, पीपीटी में डिस्टरबेंस आता है पीपीटी प्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद यू आर वॉट यू ईट फ्रॉम योर हेड टू योर फीट, ये बात आप अच्छे से आपके दिमाग में फिट कर दीजिए। क्योंकि आप जो भी हो, सर से लेके पांव तक, आप जिस टाइप का खाना खाते हो, जो जो चीजें खाते हो, उस हिसाब से बनते हो। तो यहाँ पे 5 फिंगर्स का प्रिंसिपल आपको हेल्प करेगा। 5 इंपॉर्टेंट चीजें थंब रूल के हिसाब से सबसे जरूरी है, दैट इज, उसके सिवा हमारा रूटीन चालू नहीं होता है, दैट इज कार्ब्स। उसके मतलब आप अंगूठे को याद रखोगे तो वो कार्ब्स है, बहुत कम लेकिन जरूरी है वो भी, दैट इज फैट। उसके बाद जो सबसे लंबी फिंगर है दैट इज प्रोटीन, बिकॉज वो हमारे डाइट में मिसिंग है, उसके ऊपर हमें ज्यादा काम करना है। उसके बाद वाइटामिन और मिनरल्स, इन 5 चीजों को हमें अच्छे से लेना है। और इसीलिए हमारा जो खाना रहेगा वो कॉम्बिनेशन रहना चाहिए इन 5 चीजों का। मतलब हमारे डाइट में हम जब भी कोई मील लेते हैं, कुछ कुछ कंप्लीट खाना लेते हैं, तो वो पूरा सब कुछ अगर हम कॉम्बो ट्राई करें तो उसका ज्यादा आपको रिजल्ट आता है। कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो,
आप जो खाना ले रहे हो उसमें आप कुछ फ्रूट्स, कुछ ग्रेन्स, कुछ प्रोटीन रिच सोर्सेज, कुछ वेजिटेबल्स, ऐसा कॉम्बिनेशन ये कर सकते हो। अभी वो कैसे कैसे करना है, जैसे जैसे सेशन आगे जाएगा आपको वो चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें हमारे डाइट में सही मात्रा में रहेंगी। बच्चों के डाइट में अभी से आपको देना है, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में, देखो आप अभी एक स्टेज में आ गए, आपका थोड़ा 19-20 हो गया तो कभी कभी चल जाता है, लेकिन बच्चे ग्रोइंग स्टेज में, जैसे अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इस सेशन में जरूर कुछ ना कुछ किसान रहेंगे, उन्हें पता है वो अपनी खेती में किस तरीके से हर एक प्लांट के ऊपर काम करते हैं, मतलब हर एक पौधे के ऊपर काम करते हैं, हर एक फसल में काम करते हैं, तो वो कैसे ख्याल रखते हैं। वैसे बच्चों का अगर आप नहीं ख्याल रखोगे तो वो ग्रोथ नहीं होगा, उस टाइप से उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी, और लॉन्ग टर्म में वो बहुत सारे चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए ये सेशन में आपको बहुत सारी चीजें समझने आने वाली है। तो वो मतलब आपको आपके बच्चों को अभी से ही हेल्दी फूड जो है उसका अभी से आदत लगाना पड़ेगा। मतलब हेल्दी फूड अगर अभी से खिलाओगे ना तो उन्हें वो पसंद आना चालू होगा। होता क्या है, हम उन्हें अनहेल्दी हेल्दी कुछ समझ में नहीं आता है, हमने उनकी अभी से टेस्ट बड को डेवलप किया है गलत तरीके का खाना देके, पैकेट फूड देके, प्रोसेस फूड देके। तो अभी से आपको काम करना है उनकी टेस्ट को चेंज करने के लिए। देखो हेल्थ एक जो कुछ लोग कहते हैं कि जो टेस्टी है, मतलब हमारे मराठी में कहते हैं, जे जे जिभेला चांगलं ते पोटाला वाईट, जे पोटाला चांगलं ते जिभेला वाईट। मतलब जो जो जबान को अच्छा लगता है वो पेट को खराब रहता है, और जो जो पेट को अच्छा लगता है वो जबान को खराब लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं रहता, ये उन लोगों ने एक आसानी से एक रास्ता निकाला है गलत चीजें खाने का। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब खाना भी आपको मार सकता है स्लोली, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। उसमें से ये एक कहावत, अगर इस तरीके से अगर आप सोचते हो तो ये भी एक रीजन है। तो ये सोचना हमें बंद करना है, हमें टेस्ट को डेवलप करना है, क्योंकि यही एज रहता है जहां पे उनकी टेस्ट हम डेवलप कर सकते हैं। तो कंप्लीट न्यूट्रिशन के ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जब हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन करना है तो न्यूट्रोस्यूटिकल्स बहुत जरूरी है। अभी न्यूट्रोस्यूटिकल क्यों जरूरी है, क्योंकि हो क्या रहा है, हमारे डाइट में बहुत सारे चीजें आज मिसिंग है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट का कंटेंट मिसिंग है। हम जिस टाइप का फूड खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन मिसिंग है। मतलब जब हमारे पास कोई चीज आ रही है तो वो पहले तो सॉइल में न्यूट्रिशन नहीं है, फिर वो बहुत दूर से ट्रांसपोर्ट करके हमारे पास चीज़ों को लाया जाता है, उसे बहुत समय तक स्टोर किया जाता है, तो उसकी वजह से न्यूट्रिशन की क्वालिटी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। साथ ही साथ हम उसके ऊपर मैंने देखा कि कितना प्रोसेस करते हैं। तो अगर सॉइल में ही नहीं है तो आपको फूड में मिलेगा कहाँ से। तो यहाँ पे जो है न्यूट्रोस्यूटिकल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये न्यूट्रोस्यूटिकल क्या रहते हैं, ये कुछ फूड कंपोनेंट्स रहते हैं। मतलब हम इसे आसान शब्दों में कहे, इट इज एक्सटेंशन ऑफ योर डाइट। मतलब आप जो खाना खा रहे हो ना वो कंप्लीट नहीं है, उसे ही हमें एक्सटेंड करना है, और उसमें कुछ चीजों को हम जब ऐड करते हैं तो वही काम करता है न्यूट्रोस्यूटिकल। तो यहाँ पे न्यूट्रोस्यूटिकल का रोल है आपको बीमारियों से प्रिवेंट करने के लिए, बहुत फायदा देता है। मतलब हमने देखा बच्चों को कौन से चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि आंखों का हो, या वो एनेमिक हो, या हाइट छोटी रहना हो, वेट का हो, इन सभी चैलेंजेस में न्यूट्रोस्यूटिकल हमें बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो कैसे हेल्प करेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रोस्यूटिकल मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ नेट्सफ रिसर्च लैब के द्वारा बनाए गए न्यूट्रोस्यूटिकल, जिसकी एक्सपर्टीज है न्यूट्रोस्यूटिकल बनाने में, जिन्होंने इसमें महारत हासिल की है। बहुत अच्छा रिसर्च होता है, बहुत सारी R&D होती है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, और जिसके थ्रू ये न्यूट्रोस्यूटिकल बनाए जाते हैं। और ये इसलिए बेस्ट नहीं है क्योंकि मैं कह रहा हूँ, ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसे बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड तक मिल चुका है। और इसके आप देखेंगे तो हर टाइप के बच्चों के न्यूट्रिशन में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। वैसे तो ये हर टाइप का न्यूट्रिशन बनाता है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है सैफ अली खान एंड करीना कपूर खान, लेकिन हम आज के टॉपिक में बात करेंगे चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में। तो अगर आपका बच्चा सही खाएगा तो वो सही से ग्रो करेगा। और उसके होलसम न्यूट्रिशन के लिए ये चॉकलेट कुकी फ्लेवर में एक प्रोटीन पाउडर अवेलेबल है। ये एक्सक्लूसिव ब्लेंड है 5 अलग अलग टाइप के डाइटरी प्रोटीन सोर्सेज से बनाया हुआ प्रोटीन पाउडर है। अगर इस प्रोटीन को हमें समझना है तो मैं वापस सभी से कहूंगा प्लीज स्क्रीन के साथ ये ना करें, मतलब थोड़ा वो बार बार रेज हैंड ना करें, डिस्टरबेंस हो रहा है। तो यहाँ पे वे प्रोटीन है। अभी वे प्रोटीन जो है वो वे एक ऐसा सोर्स है, जब आप दूध में से पनीर निकालते हो और जो पानी बच जाता है वो रहता है वे। और ये जो वे रहता है
उस पानी को हाइड्रोलाइज करके जो बनाया जाता है, मतलब इतना उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन वो आपको इसमें मिल रहा है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोल रहा हूँ, आज की डेट में इंडियन मार्केट में ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जिन्होंने बच्चों की कैटेगरी के लिए वे प्रोटीन दिया है। तो इसलिए अभी वापस मैं अगर बोलूंगा बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए तो आप हैंड रेस करोगे, तो ऐसा जरूर करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ कि ये वे प्रोटीन ऐसा है कि जो ओनली ब्रांड है मार्केट में जो बच्चों के कैटेगरी में वेब लाया है। उसके साथ इसमें क्या है, तो इसमें है राइस का प्रोटीन, साथ ही साथ इसमें पी प्रोटीन, साथ ही साथ इसमें सोया प्रोटीन और मिल्क प्रोटीन, ये सारी चीजें इसमें एक ही जार में मिल रही है। मतलब हमें अलग अलग जार लेना नहीं है, सब कुछ आपको एक ही जार में मिल रहा है और आपको ये अपने बच्चों को देना है। साथ ही साथ इसमें अगर आप देखोगे तो 13 अलग अलग टाइप के विटामिन है, जैसे आप देख सकते हैं विटामिन ए, विटामिन D2, सी, ई, के, B1, B2, B3, B5, B6, B12, फॉलिक एसिड, डी बायोटिन और 10 अलग अलग टाइप के मिनरल्स मिल रहे हैं आपके बच्चों को, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर, सेलेनियम, जिंक, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, ये सब कुछ आपको मिल रहा है बच्चों को एक ही जार में से मिल रहा है। अभी इसका डोज की अच्छा, साथ ही साथ इसमें आपको आयुर्वेदिक कंटेंट भी मिल रहा है, जैसे कि ब्राह्मी है, ब्राह्मी पूरा उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगा, अश्वगंधा जो है उसकी ओवरऑल हाइट बढ़ानी है उसके ऊपर काम करेगा, और ओमेगा 3 TH है उसके ब्रेन के साथ साथ उसकी जो ब्रेन के आसपास हम कह सकते हैं छोटी छोटी ब्लड वेसल्स रहती है उससे भी अच्छा करने के लिए काम करेगा, मतलब हम उसकी नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करेगा। तो ये एक हेल्दी है। और सबसे पहले जो आपके दिमाग में चीज डाली है, हेल्दी इज नॉट टेस्टी, तो हेल्दी कैन बी टेस्टी, क्योंकि ये टेस्टी भी है, ये चोको कुकी फ्लेवर में है। जैसे मैंने बताया सॉइल में न्यूट्रिशन नहीं है और आप ओवरवेट रह सकते हो लेकिन अंडर नरिश रह सकते हो, मतलब वजन ज्यादा है लेकिन नरिशमेंट नहीं है, तो उसके ऊपर भी ये काम करेगा। क्योंकि बच्चों में अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी, इसका मतलब वो ऑस्टियोपोरोसिस, यानी उन्हें लॉन्ग टर्म में जाके ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं अभी उसकी हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाएगी। उसी के साथ आयरन डेफिशिएंसी है बच्चों में तो वो एनेमिक होगा, तो हमारा जो नेचुरामोर है वो आयरन डेफिशिएंसी से बचाएगा, कैल्शियम डेफिशिएंसी से बचाएगा। और एक चीज याद रखो, जब बच्चे ज्यादा मीठा खाते हैं इसका मतलब उनके डाइट में प्रोटीन की कमी है, इसलिए वो मीठा ज्यादा खा रहे हैं। तो अगर बॉडी इज क्रेविंग फॉर मोर शुगर व्हेन यू आर इन प्रोटीन डेफिसिट, ये लाइन याद रखना। तो आपको बच्चों को अगर आप प्रोटीन दे रहे हो तो इसका मतलब उनकी बॉडी जो है वो शुगर ज्यादा नहीं मांगेगी, और शुगर कम खाएगी तो वैसे भी हेल्दी रहने वाले, क्योंकि शुगर से बहुत सारी बीमारियां होती है। साथ ही साथ हमने देखा इसमें जो 5 अलग अलग प्रोटीन है वो क्या फायदा करेंगे। प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। हमारे बाल बनाने हैं प्रोटीन लगेगा, हमारी स्किन बनानी है प्रोटीन लगेगा, हमारे बच्चों का हेमोग्लोबिन मेंटेन करना है प्रोटीन लगेगा, हमारे बच्चों का इम्यूनिटी मेंटेन करना है प्रोटीन लगेगा। और ये सब कुछ दे रहा है एक ही प्रोडक्ट, जिसमें हमने देखा 5 टाइप के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, और ऐसे टाइप का बच्चों की कैटेगरी में और कोई ब्रांड मेरी तो नजर में है ही नहीं। इसलिए मैं इसको ज्यादा रिकमेंड करता हूँ आपके बच्चों के लिए। तो इससे ही आपके बच्चों के दिन की शुरुआत होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ अगर सही न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, आंखों के ऊपर प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से आपने देखा रहेगा बच्चों में हेडेक्स होते हैं, सर में दर्द। अगर आपका बच्चा बार बार कह रहा है कि सर में दर्द हो रहा है, उसे धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो आपको समझना चाहिए इस पॉइंट को और उसी के ऊपर काम करना चाहिए। और साथ ही साथ आंखों में ड्राइनेस आ रहा है, आंखें लाल हो रही है, उसके गर्दन में दर्द है, शोल्डर और बैक में पेन है, तो ये कुछ सिम्टम्स है जहां पे बच्चा इंडिकेट कर रहा है। बार बार अगर गर्दन में पेन है, शोल्डर में पेन है, ये कुछ साइंस है जहां पे इसमें से चारों में से कुछ भी, ऐसा जरूरी नहीं कि चारों के चारों साइन दिखने ही चाहिए। कभी सर दर्द दिखेगा, कभी उसकी ब्लरी विजन दिखेगी, कभी आंखों में रेडनेस दिखेगा, आंखें ड्राई दिखेगी। थोड़ा सा और एक चीज मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ बहुत सारे बच्चों में, उनके आंखों के नीचे हल्का सा डार्कनेस आना चालू हो जाता है, मतलब हम कह सकते हैं डार्क सर्कल, बिकॉज वो एक्सेस मोबाइल और स्मार्टफोन का और लैपटॉप का, अभी तो पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, उसकी वजह से भी ये सब हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक सप्लीमेंट है, स्पेशली बच्चों को बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हम बच्चों को कोई गोली और दे नहीं सकते, लेकिन ये है आई केयर, जो बच्चे जरूर यूज कर सकते हैं 8 साल के ऊपर। ध्यान से सुनिए, मैं वापस यहाँ पे रिपीट करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 8 साल के ऊपर के बच्चों को ही आई केयर देना है, छोटे बच्चों को सिर्फ प्रोटीन देना है। 8 साल के ऊपर के बच्चों को प्रोटीन का 2 चम्मच देना है, 8 साल के अंदर के बच्चों को प्रोटीन का 1 चम्मच ही देना है। अभी ये क्या करेगा, आपकी विजन को नरिश करेगा, आपकी रेटिना जो है
उसकी फंक्शनिंग अच्छी करेगा। ब्लू लाइट से जो डैमेज हो रहा है हमारे आंखों का ये डिजिटल एज में, उससे बचाएगा। जो फटीग आता है, देखो आंखें जब थक जाती है ना तो पूरा पूरा आदमी थक जाता है। और जब आपने कभी नोटिस किया है कि थोड़ा समय के लिए आप आंख बंद करके भी बैठते हो और फिर खोलते हो तो भी आपको एक फ्रेशनेस की फीलिंग आती है, भले आप सो या ना सो। फिर 5 मिनट के लिए भी अगर आप आंखें बंद करते हो, इवन आप 2 मिनट के लिए भी आंखें बंद करते हो, कुछ सेकंड के लिए भी बंद करते हो, तो भी आपको एक अलग फीलिंग आती है, एक एनर्जी बढ़ जाती है। तो वो बेनिफिट होता है। और अगर आंखें ही थक रही हैं तो पूरा का पूरा शरीर थक जाता है। तो वहां पे हेल्प करता है आई केयर। अब इस आई केयर के अगर हम की इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें है आमलकी, जो क्या करता है, आपकी आई साइट को इंप्रूव करता है। आपकी आंखों की जो रिस्क है कैटरेक्ट की, अगर हम अभी से इसे ले तो लॉन्ग टर्म में कैटरेक्ट का रिस्क नहीं रहता। और आज की डेट में बहुत सारे लोगों में मैक्युलर डिजनरेशन देखा गया है। ये बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है। और यहाँ पे ये काम करता है हमारा आम्लकी। उसी के साथ इसमें बिबिद की है जो आई नरिशमेंट के ऊपर काम करेगा। उसी के साथ इसमें हरित की है जिससे आंखों के रिलेटेड जितने प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है आयुर्वेदा के हिसाब से। तो वहां पे वो काम करेगा जो आईसाइट को इंप्रूव करेगा। भृंगराज है जो आपकी आंखों की जितनी समस्या है उसके ऊपर काम करेगा। इसमें मोरिंगा भी है, एक ऐसा सोर्स है जो नेचुरल ओमेगा 3 डीएचए का सोर्स है, मतलब ग्रीन। इसमें नॉर्मली नॉनवेज के सोर्सेस आते हैं, लेकिन मोरिंगा मोरिंगा एक हम कह सकते हैं वेजिटेरियन सोर्स है। और इसमें बिलबेरी है। तो ऐसे बेरीज है जो नाइट विजन के ऊपर काम करेंगे। कई सारे लोगों को रात में दिखने में दिक्कत आती है, और जो भी आंखों में थकान हो रही है, आंखों की इधर की छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स है उसे उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए ये काम करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैकुलर डिजेनरेशन मैंने कहा, इसके ऊपर वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च हुई है, और उसके अंदर से 2 न्यूट्रोसिटिकल जो वर्ल्ड वाइड टॉप में आते हैं, दैट इज ल्यूटिन एंड जेक्सांथिन, जियाजेक्सांथिन। इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है। तो ये जो है ये 2 इसमें डाले हैं जिससे आपका आंखों के जो डैमेज है वो नहीं होगा, आपकी विजुअल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ ब्लू लाइट एब्जॉर्प्शन के ऊपर भी काम करेगा। साथ ही साथ इसमें कुरकुमिन है जो मैंने बताया आपको कल ही, हल्दी में से निकलने वाली चीज है। और ये जो आज का जो डिजिटल एज है इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ पॉलीफेनॉल है जो आई रिलेटेड डिजीज के ऊपर काम करते हैं। और स्पेशली जो डायबिटिक वाले रहते हैं, ग्लूकोमा वाले, उनको भी ये कंटेंट बहुत हेल्प करता है। तो आज की डेट में कुछ बच्चे भी देखे जाते हैं जो प्री डायबिटीज स्टेज में देखे जाते हैं ओवरवेट की वजह से। और जेन्युइन डायबिटीज भी देखा जाता है बच्चों में जो मोस्टली टाइप 1 का रहता है, वहां पे भी ये आई केयर बहुत हेल्प करता है। तो लुटिन और जेक्सांथिन जो मैंने बताया आपको कि ये आंखों के रिलेटेड नंबर 1 न्यूट्रोसिटिकल्स रहते हैं। अभी मैंने जैसे कल ही आपको बताया ये सारे न्यूट्रोसिटिकल फूड आइटम से मिलते हैं। तो आप अगर देखोगे तो खाने में ऐसी कौन सी चीजें हमें खानी पड़ेगी जिसके बाद आपको लुटिन और जेक्सांथिन मिलेगा, तो उसमें से तो कुछ इंडियन है, कुछ बाहर की है, कितनी क्वांटिटी में रोज खानी पड़ेगी। तो ये रोज खाना उतना पॉसिबल नहीं है, और किसमें से कितना सुपर एक्सट्रैक्ट मिलेगा, कितना एब्जॉर्ब होगा, मुश्किल है। तो उस तरीके से ये आपको बताया कि ये फूड आइटम्स के सोर्सेस है। साथ ही साथ आप आंखों के लिए क्या खा सकते हो, आपके बच्चों को क्या खिला सकते हो, फिश, वॉलनट्स, कैरेट्स, गाजर, अंडे, अलग अलग टाइप के सीड्स जैसे चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सिट्रस फ्रूट्स जैसे लेमन्स, ऑरेंजेस, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, ये भी चीजें अगर आप डाइट में ऐड करते हो उनके, तो उनसे भी आंखों के प्रॉब्लम्स में आपको बहुत ही होगा। और कुछ चीजें आपको याद रखनी है, हेल्दी डाइट हमने बताया, नींद प्रॉपर होनी चाहिए, बाहर थोड़ा निकलने को बोलिए। आज की डेट में बच्चे ज्यादा घर पे हैं, फिर भी थोड़ा बाहर निकलिए। और अगर आप थोड़ा ज्यादा समय तक स्क्रीन पे देख रहे हो तो कुछ समय बाद आपको थोड़ा सा बीच में, मतलब ऐसे शॉर्ट विजन हो गया, थोड़ा सा लॉन्ग विजन, शॉर्ट विजन लॉन्ग विजन, ये करना है। एक जगह एक टक नहीं देखना है। लिमिट करें स्क्रीन टाइम को और रेगुलर आई चेकअप करवाइए, ताकि हमें अगर सही समय पे ही प्रॉब्लम पता चल जाए तो सही समय पे हम उसका इलाज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, आई केयर का इस्तेमाल कीजिए, आई फटीक जाएगा, आई स्ट्रेन जाएगा, ऑप्टिमाइज कीजिए आपकी नॉर्मल विजन को, बहुत जरूरी है इसे करना। उसके बाद रहता है बच्चों में, हमने देखा है बहुत सारे बच्चों को आजकल स्किन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अब इसके रीजन अगर देखें तो सिंपल है, बहुत सारे लोग ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के हल्के सोप यूज कर रहे हैं। आप जो भी साबुन यूज कर रहे हैं उसके ऊपर ये ग्रेड लिखा रहता है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आपके बच्चों के लिए ग्रेड 1 का सोप, दैट इज मॉइस्चराइजिंग सोप। आप आपके बच्चों को यही सोप से नहाइए, खुद भी आप इसी का इस्तेमाल कीजिए। ये 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बना है। ये भारत का ऐसा सोप है जो पीएच बैलेंस है, पैराबेन सल्फेट फ्री है और विटामिन थेरेपी
साबुन में पहली बार अगर किसी कंपनी ने लाया है तो वो नेटसफ ने लाया है, हब्स एंड मोर के ब्रांड ने लाया है, तो उस टाइप का ये सोप है। और जिसमें आप अगर देखेंगे वॉलनट का स्क्रब है, तो बच्चों का स्क्रबिंग भी अच्छा होगा और कोई स्किन का प्रॉब्लम उनके ऊपर बढ़ेगा नहीं। उसके बाद है ओरल केयर, क्योंकि हमने देखा बच्चों का ओरल प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा है, ओरल हाइजीन भी बहुत बड़ी समस्या है। तो वहां पे आप ये हर्बल डेंटल पेस्ट का इस्तेमाल करें, इसी से आपके बच्चों के दांत मतलब ब्रशिंग कर रही है। कुछ लोगों को ये पेस्ट कॉस्टली लगेंगी, जिन्हें शायद पता नहीं है कि फ्लोराइड और सल्फेट फ्री पेस्ट ये सिर्फ आयुर्वेदिक पेस्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है ये आयुर्वेदिक पेस्ट है, ये आयुर्वेदिक पेस्ट है क्या? आयुर्वेदिक भी है, 100% वेजिटेरियन है, लेकिन ये फ्लोराइड एंड सल्फेट फ्री है, ये बात आप मत भूलिए। फ्लोराइड एंड सल्फेट फ्री पेस्ट अगर आप देखोगे तो बहुत कॉस्टली जाती है, और ये उस टाइप का पेस्ट है जो बच्चों के लिए बहुत सेफ है, क्योंकि जो केमिकल वाली पेस्ट रहती है जिसमें फ्लोराइड रहता है, और फ्लोराइड ऐसी चीज है अगर वो ज्यादा ले तो वो पॉइजनस रहती है, और ये पॉइजन आपको लॉन्ग टर्म में दिखता है जब बच्चों को स्टमक प्रॉब्लम्स चालू होते हैं। तो अगर आप इस पेस्ट को देंगे तो बच्चा अगर थोड़ा बहुत निगल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो इसलिए ये पेस्ट यूज करिए। देखो हमारे एक एक दांत का जो कॉस्ट है ना, एक एक टूथ का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। मतलब आप अगर नकली भी बिठाओगे ना तो 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे ऐसे चार्जेस है। मतलब अगर वो पूरा ऊपर नीचे क्या क्या रहता है उसमें उसमें मेंटेन, और ऊपर से वो नकली, अगर 20-25 हजार भी एवरेज अगर कॉस्ट पकड़े, और अगर हमारे मुंह में अगर ये 31 दांत है, तो आप सोचो कितना, मतलब 4 से लेके 8 लाख का प्रॉपर्टी हम मुंह के अंदर लेके घूम रहे हैं, है ना। और अभी उसको मेंटेन करने के लिए मेरे ख्याल से ये पेस्ट बहुत ही रीजनेबल है, ऐसे कॉस्टिंग को अगर आप देखोगे तो बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट है ये। उसके बाद हेल्दी इजंट अ गोल, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। तो आपके बच्चों को सिखाना है, ये एक गोल नहीं है जहाँ पे पहुंच के रुक गए, ये एक जिंदगी जीने का तरीका है। जैसे कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करनी है जो स्पेशली बच्चों में रहती है, और यहाँ पे अगर बच्चे बैठे इस सेशन में तो कुछ बच्चों में जरूर कॉन्स्टिपेशन रहता है, जैसे कि उनका पेट साफ नहीं होता है, तो उसके लिए उनका फ्रूट्स का इंटेक, उनके पानी के ऊपर अच्छा फोकस कीजिए। डाइट में कुछ ऐसे फाइबर वाले, जहाँ पे मतलब हम कहते हैं ना जिसमें फाइबर है, तंतुमय पदार्थ है, उन पदार्थों का सेवन ज्यादा कीजिए। जैसे कि अगर आप चपाती खिलाते हो तो उसकी जगह जवार रोटी, नाचनी का रोटी, बाजरे का रोटी, सीजन वाइज आपके हिसाब से, लेकिन उन चीजों को ऐड कीजिए। अगर ज्यादा पेट की समस्या हो तो हीटिंग पैड आते हैं, वो पेट के ऊपर रखना चालू कीजिए, और हल्का सा उसकी नाभि के यहाँ पे ऑयल अप्लाई करना है, ज्यादा मसाज नहीं करना है, सिर्फ लगा के छोड़ देना है। उसके बाद कुछ आपको चीजें बता रहा हूँ, जो फूड मार्केटिंग की जाती है, थोड़ा ध्यान से देखिए इसके ऊपर क्या किया जा रहा है। इतना बिलियन का खर्चा है, और इसमें आप देखोगे तो ज्यादा मार्केटिंग की जाती है। 40% फास्ट फूड है और 51% शुगर ड्रिंक्स बेचे जाते हैं। अभी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, आप बच्चों के लिए मार्केटिंग, गलत मार्केटिंग के चलते बहुत सारी गलत चीजें घर में ला रहे हो, और सही चीजों को आपने दूर रखा है। मैंने तो आपको एक सही चीज प्रेजेंट की है, लेकिन साथ ही साथ हम देखेंगे ऐसी कौन सी गलत चीज है जहां पे हम बेवजह पैसा डाल रहे हैं। जैसे कि आपने ये ब्रांड देखा रहेगा, अभी इस ब्रांड के अगर आप अंदर देखोगे तो यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, प्रोटीन के नाम पे इस ब्रांड को दिया जाता है। इसमें देखेंगे तो पहला जो कंटेंट है दैट इज शुगर, और सिर्फ 13% हेजलनट्स यूज किए हैं। अभी आप इसमें अगर देखोगे तो 100 ग्राम के अंदर इसमें सिर्फ 6 ग्राम प्रोटीन है, और मतलब एक टाइम पे तो हम और पूरा वो नहीं खाने वाले 160 ग्राम, बराबर। और 15 ग्राम की सर्विंग जो है इसमें 0.9 ग्राम प्रोटीन है, और शुगर अगर देखेंगे तो 100 ग्राम के अंदर 57 ग्राम का शुगर है इसमें। तो आप देख सकते हो कितनी गलत मार्केटिंग का हम शिकार होते हैं, यानी हम ब्रेड के ऊपर क्या लगा रहे हैं, तो सिर्फ शक्कर लगा के बच्चों को खिला रहे हैं, तो इससे स्प्रेडेबल कैंडी कहा जाता है। तो ऐसी गलत मार्केटिंग में ना आए, सही चीजें दें। ऐसा और एक प्रोडक्ट है, मैं वापस इसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम आपको सबको पता है इसका। अभी अगर आप देखोगे तो इसमें भी माल्ट है, माल्ट का एक्सट्रैक्ट इतना 51% यूज किया है, मतलब 51% माल्ट का एक्सट्रैक्ट। और अगर आप इसके भी अगर कंटेंट में देखोगे तो इसके 20 ग्राम के अंदर आप यहाँ पे देखिए 1.4 ग्राम प्रोटीन है। अगर हमारा प्रोटीन निकालोगे 20 ग्राम के अंदर तो वो 6 ग्राम है। तो इसका मतलब क्या है, हम इससे 4 गुना ज्यादा प्रोटीन दे रहे हैं। वापिस यहाँ पे अगर आप शुगर देखोगे तो यहाँ पे शुगर है 100 ग्राम के पीछे आप देख सकते हो 32 ग्राम इज शुगर। तो मतलब हम वापिस कितना सारा शुगर दे रहे हैं बच्चों को। तो और ऊपर से ये बोलते हैं रोज का 4 चम्मच दीजिए। तो ये सभी चीजों से पता चलता है कि हम गलत चीजों पे मार्केटिंग के चलते पैसा डाल रहे हैं, तो सही चीजों पे क्यों नहीं। कुछ लोग ये नूडल्स लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रोटीन है इसमें। अभी ध्यान से पढ़िए इसमें प्रोटीन कितना है, तो प्रोटीन से पहले
इसमें 39% ओट है और बाकी तो सारा मैदा है। अभी जो ओट में से मिलेगा वही थोड़ा प्रोटीन, और सबसे डेंजरस चीज इसमें है सोडियम। कल के टॉपिक में हमने बताया था आपको सोडियम कितना डेंजरस रहता है, और छोटे छोटे बच्चों के पेट में इतना सारा सोडियम जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नूडल्स मत खाओ, मैं ये कहूंगा कि आप रेगुलर नूडल्स भी खाएंगे तो भी चलेगा, इसमें से कुछ ऐसा अलग आपको मिलने वाला है नहीं। और मैं तो कहूंगा ऐसी चीजें कभी तो खाए, और जब भी आपको नूडल्स खाने हैं तो उसमें ढेर सारा वेजिटेबल्स ऐड करके खाए कभी तो। वैसे तो ये खाना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चे आज की डेट में ऐसे एनर्जी ड्रिंक के भी लालच में आ रहे हैं, और ये बताना मेरा बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन। कई सारे कंट्रीज में ये बैन है, और हमारे यहाँ पे ये धड़ल्ले से बेच रहा है। 100 रुपए की ये चीज है, 250 ml की, एक टाइम में पी के खत्म करते हो। ऐसी चीजों में पैसा डालने की जगह आप अच्छी चीजों में पैसा डालिए। और बच्चों के बारे में कहा जाता है वो शुगर खाते नहीं, वो तो शुगर पीते हैं। तो हमें उन्हें शुगर से दूर रखना है, क्योंकि शुगर जितना बॉडी में जाएगा तकलीफ होगा। साथ ही साथ बच्चों की नींद के ऊपर फोकस कीजिए, बच्चों की नींद ज्यादा चाहिए हमसे। अभी कौन से एज ग्रुप में कितनी नींद चाहिए, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। कितना समय सोना है, क्यों सोना, आप चाहिए तो 2 टुकड़ों में भी सो सकते हैं, लेकिन बच्चों का नींद ज्यादा होना बहुत बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ फूड आइटम्स मैं रिकमेंड करूंगा नेचुरल मोर के साथ, जो आपके डाइट में आप घर में से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा, कुछ सीड्स है, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, भिगोए हुए बादाम, नारियल पानी। अगर आपको कुछ उनको कोल्ड ड्रिंक की जगह पिलाना है, नारियल पानी पिलाइए। एग व्हाइट्स योग आप लिमिट में रख सकते हैं। वैसे तो पूरा एक खाने में कोई बुराई नहीं है, पूरे दिन में आप एक पूरा एक खाते हैं, 2 खाते हैं, बच्चों के लिए 1 सही है, आपके लिए 2 सही है। दही खाने में इस्तेमाल रखिए, दही से बहुत अच्छे बैक्टीरिया मिलेंगे बच्चों को। अखरोट दीजिए, क्योंकि वो भी बहुत फायदा करेगा। सैलड में रेनबो टाइप कलर का सैलड यूज कीजिए। दाल, पल्सेस, घी का इस्तेमाल कीजिए, अच्छे घी का इस्तेमाल कीजिए। आटाज, अलग अलग टाइप के आटाज, एंड ओट्स, राइस। साथ ही साथ फ्रूट्स में एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, बेरीज, गुआवा, सीजनल जो भी फ्रूट है। अभी आम चल रहा है, आम बिंदास दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ कैरेट, टोमेटो, कुकुम्बर, स्पिनच एंड लड्डूज रखिए। उनको अगर मिठाई खिलानी है तो लड्डूज दीजिए, अलग अलग लड्डूज आप बना के दीजिए। पीनट चिक्की, स्मूदीज बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हेल्दी किड्स मतलब हैप्पी पेरेंट्स। जब बच्चे हेल्दी रहेंगे तो आप हैप्पी रहोगे। अभी इसके लिए आपको ये नेचुरल मोर बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। सो विद दिस, थैंक यू ऑल। और हमारा कल का जो सेशन है दैट इज वुमेन्स हेल्थ। जिस तरीके से हमने देखा बच्चों के हेल्थ के बारे में, वैसे जो सब कुछ डिपेंड है महिलाओं के ऊपर, उसके रिलेटेड, क्योंकि वो हमारा बैकबोन है हमारी फैमिली का, उनके हेल्थ के ऊपर कल का सेशन है। और लास्ट जाते जाते यही कहूंगा, हर बच्चे की अपनी खूबी होती है, अपनी काबिलियत होती है और अपनी चाहत होती है। तो किसी भी बच्चे का कंपैरिजन किसी और बच्चे के साथ ना करें, उसकी शायद कोई ना कोई अलग एक्सपर्टी रहेगी। तो विद दिस, मैंने कुछ सप्लीमेंट्स आपको सजेस्ट किए हैं। जैसे कि बच्चों का, अगर आपके चश्मा हो, 8 साल के ऊपर हो तो ही आई केयर देना है, नहीं तो सिर्फ प्रोटीन देना है। 8 साल के अंदर 1 चम्मच, 8 साल के ऊपर 2 चम्मच। बच्चों को पेस्ट अभी से चेंज कीजिए, और सोप यही इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। सो थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, एंड विश यू सेहत, बरकत, मुस्कुराहट थ्रू नेट सर। एंड बैक टू होस्ट, थैंक यू। या थैंक यू सो मच सर। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ सर के लिए एक जो डिजिटल ताली होना चाहिए, क्योंकि सर ने आज का सेशन में इतना सारा नॉलेज हम लोग का साथ शेयर किए। कल का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल का सेशन हम लोग वुमेन्स हेल्थ एंड प्रेगनेंसी के ऊपर सुनने वाले। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कोई भी कल का सेशन मिस ना करे, और आज का सेशन हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू वंस अगेन सर। 1 मिनट यस सर। हाँ, Yes, यहाँ पे क्वेश्चन आया है, ये कहाँ पे मिलेगा? तो ये जो नाम दिख रहा है प्रमोद के बड़ीगर, इसी नाम का यूट्यूब चैनल है, इस पे आपको ये वीडियो 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर वंस अगेन। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग विद अस। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।